नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Those reaction in which rate is directly proportional to concentration of reactant are known as first order reaction. Suppose A एक reactant है जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट P में, तो वही टाइम 0 पर A क्या होगा, A मोल, और P क्या होगा 0, और टाइम T पर ये कितना बनेगा X, और ये क्या हो जाएगा A माइनस एक्स। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसे A नॉट लिख लेते हैं, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये क्या हो जाएगा AT। इसके लिए रेट लिखेंगे, रेट क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A। R की जगह क्या लिख सकते हैं हम, माइनस DA ओवर DT बराबर क्या होगा K कंसंट्रेशन A। इसे और कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए ओवर कंसंट्रेशन ए इक्वल्स टू के डी टी। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, डी ए ओवर ए, लिमिट क्या होगी ए नॉट से ए टी, और के कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा डी टी, इसकी लिमिट होगी 0 से t। तो फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एल एन फाइनल ए टी माइनस एल एन ए नॉट, ये हो जाएगा के टी माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस एल एन ए टी प्लस एल एन ए नॉट इक्वल्स टू के टी। माइनस एल एन ए टी प्लस एल एन ए नॉट को कैसे लिख सकते हैं, एल एन ए नॉट ओवर ए टी इक्वल्स टू के टी, और एल एन की जगह लॉग लेंगे तो क्या करेंगे, के टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 लॉग ए नॉट ओवर ए टी। जब ln को log में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 2.303 ओवर t लॉग ए नॉट क्या था a, और ए टी क्या था a माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए। हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे, t की जगह क्या ले लेंगे, t हाफ, और a माइनस एक्स की जगह क्या ले लेंगे, a बाई 2, क्योंकि हमें पता है हाफ लाइफ का क्या मतलब है, जब रिएक्टर की कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी 50% रह जाएगी। थोड़ा रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू 2.303 ओवर t लॉग a ओवर a माइनस एक्स। तो 2.303 t की जगह क्या ले लेंगे, t हाफ लॉग a ओवर a बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये टी हाफ को ले जाए इधर, 2.303 क्या आ जाएगा यहाँ पर के, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ए से ये कैंसिल, तो लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर के। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के लिए। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ग्राफ देखें तो सबसे पहला ग्राफ है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हमें कहाँ चाहिए, वाई एक्सेस पर, तो इस फॉर्मूला को हम रीअरेंज करते हैं, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के अपॉन 2.303 इंटू टी, और इसे लीनियर इक्वेशन के साथ रिलेट करें तो एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है 0, एम किसके बराबर है, एम क्या होता है स्लोप, वो किसके बराबर है के अपॉन 2.303, और इंटरसेप्ट यानी सी क्या है 0। तो यहाँ पर लॉग ए और ए माइनस एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा इंटरसेप्ट 0 है, तो ऑरिजिन से क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे खींच देंगे। तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा,
log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेज t। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ खींचेंगे, रेट और कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन होता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कंसंट्रेशन के। तो क्या होगा? कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रेट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या होगा? सीधे सीधे ऑरिजिन से क्या हो जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसी तरह से टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच क्या ग्राफ बनेगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब टी हाफ कंसंट्रेशन के क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा? टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्वेश्चन देखें तो वो कैसे आएगा? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 60% ऑफ द रिएक्शन। गिवन क्या है? टी हाफ हमें दिया है कितना? 10 मिनट। कंसंट्रेशन क्या रही होगी? 100% और 60% कंप्लीट हो गई तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 100 माइनस 60 यानी कि 40%। हमें निकालना क्या है? टाइम, t निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे? रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 ओवर के। के की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू क्या है? 10। तो आंसर क्या आएगा? 0.0693 मिनट इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a ओवर a माइनस एक्स। टी हमें निकालना है 2.303। के की वैल्यू कितनी आई थी? 0.0693। लॉग a कितना है? 100। a माइनस एक्स कितना था? 40। तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 ओवर 0.693 log 5 अपॉन 2। log 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.699 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 13.24 मिनट इनवर्स। ये हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 60% ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दोज रिएक्शन in which rate is directly proportional to square of the concentration are known as second order reaction। इसमें दो केस होते हैं। केस 1 क्या है? when concentration of both reactant are same। तब क्या होगा? फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं क्योंकि इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। तो केस फर्स्ट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। और केस 2 क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर डिफरेंट। तब जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जब दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है स्यूडो और फॉल्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? दोज रिएक्शन हुज ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर डिफरेंट कॉल्ड स्यूडो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किसका एग्जांपल है? स्यूडो और फॉल्स रिएक्शन का। क्या होती है रिएक्शन? C12H22O11 हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या मिलता है हमें? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल हमें मिलता है किसका? फ्रक्टोज का।
अगर हम इस इक्वेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल रेट, तो वो क्या होगा, R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। इसकी रेट सिर्फ और सिर्फ शुगर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, जिस वजह से रिएक्शन के दौरान वाटर की कंसंट्रेशन में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए रेट इसमें शुगर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर हम इसकी ऑर्डर बताएं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या आएगी 2। तो जब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं।